Welcome to Study IQ. I'm Amit Varidi Kilor. Isn't it surprising that police, which is supposed to be the protector of the people are actually afraid of the police. You are not alone in this situation. Everybody feels a slight bit of intimidation when it comes to पुलिस. हम पुलिस को अप्रोच नहीं करना चाहते. इंडीड हमें फैमिली, हमारे पेरेंट्स एक्चुअली में अवॉइड करने को कहते हैं कि भाई पुलिस के चक्करों में ना पड़ो तो बेहतर हो जाता है. इवन वी ऑल्सो पर्सनली ऑल्सो हमें जो पुलिस होती है उसके पास अप्रोच करने में थोड़ा सा हेजिटेंस होता है. हमें थोड़ा सा डर लगता है. पुलिस की जो इमेज है वो देर इज सर्टन क्वार्टर्स जहां पे वो काफी अच्छी भी मानी जाती है, बट इन जनरल देर इज अ लॉट ऑफ मिस इंफॉर्मेशन अबाउट द पुलिस इमेज ऑल्सो. वट इज द रीजन फॉर दिस? This is a very basic idea. We are living in a democracy and the whole and sole job of the police is to protect the people. जो लोग criminals नहीं हैं, you, me or the normal people, the ordinary people, जो लोग अपना काम कर रहे हैं जिंदगी में आराम से, उनकी प्रोटेक्शन के लिए वो पुलिस रखी जाती है. And weirdly enough, those are the people who are more afraid of that police than the actual criminals जिनसे basically protection करनी होती है. What is the reason for all that? पुलिस हमारी कई बार एक तो थोड़ी सी कम ट्रेनिंग की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से, और ऊपर से जो सिविलियंस है उनको अधिकार या अपने राइट्स की पूरी ना इंफॉर्मेशन होने की वजह से ऐसा ज्यादा होता है. इसके साथ साथ पुलिस को कुछ स्पेशल पावर्स भी दी जाती हैं ताकि वो अपना काम अच्छी तरह कर सके. बट एज इट हैपन्स पावर्स का मिसयूज भी किया जाता है. इंडियन पुलिस हैव सेवरल टाइम्स यूज्ड वायलेंस एज ए शॉर्टकट्स टू जस्टिस. और इसमें जो समाज के तबके के जो सबसे गरीब लोग होते हैं, अंडर प्रिविलेज्ड, डिसएडवांटेज जो लोग होते हैं, उनको बेसिकली उसका भार ज्यादा सहना पड़ता है. पुलिस एट्रॉसिटी, बेसिकली जब भी पुलिस अनफेयर या सेवेजली वायलेंट पावर का यूज करती है किसी भी सिविलियन के अगेंस्ट, उसको कहते हैं पुलिस एट्रॉसिटी. पुलिस के पास बड़े सारे से अधिकार हैं सिविलियंस के अगेंस्ट. आपसे आपकी इंफॉर्मेशन मांग सकती है, आईडी कार्ड मांग सकती है, अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो आपको अरेस्ट करने के जैसे ऐसे कई अधिकार हैं. लेकिन ये सब करते वक्त देयर इज अ प्रोटोकॉल, देयर इज अ सिस्टम जो कि बनाया गया है ताकि वो किसी प्रकार से अपनी पावर का मिसयूज ना करे. व्हेन दैट पावर is misused ambiguously, उस चीज को पुलिस एट्रॉसिटी कहते हैं. सिटीजन्स स्पेसिफिकली शुड बी ट्रीटेड विद डिग्निटी बाय द पुलिस. लेकिन ऐसा होता नहीं है. ये बात बेसिकली डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जो नॉर्मलाइज्ड होनी चाहिए, टेक्निकली उतनी नॉर्मलाइज नहीं है. दे आर टू सर्व द पीपल. उनके जो मोटो होते हैं हमारी पुलिस के वो भी वही है, परंतु ग्राउंड रियलिटी में अगर देखें तो वो पॉलिटिशियंस या पावरफुल कॉर्पोरेट्स को सर्व करते हैं और जो आम आदमी है उनसे जेन्युइनली डरता रहता है. ये जो पुलिस एट्रॉसिटी के लिए जो इंफॉर्मेशन है कलेक्ट करना, ये बहुत ही ज्यादा नेसेसरी होता है. रीजन बीइंग, इससे हमें पता चलता है कि कौन कौन से डिस्प्यूट्स हैं जो कि एक सिविल सोसाइटी और पुलिसिंग के बीच में हो रहे हैं. पुलिस एट्रॉसिटी का मतलब मिस यूज ऑफ पुलिस अथॉरिटी. पुलिस हैव अ सर्टेन अथॉरिटी ओवर द सिविलियंस, लेकिन उसका मिसयूज जब होता है तो उसको पुलिस एट्रॉसिटीज कहते हैं. पुलिस के पास बड़ी सारी सी पावर होती है, लेकिन देयर इज अ टाइम, देयर हैव बीन सेवरल इंसिडेंट्स, आपको कहीं ना कहीं पे फेस भी किए होंगे, जहां पे वो लोग इसको मिसयूज करना स्टार्ट कर देते हैं. पुलिस की जितनी भी पावर है, जो भी पुलिसमैन होते हैं उनके पास जो पावर है, दे कम फ्रॉम द पुलिस एक्ट ऑफ 1861. भारत के फर्स्ट इंडिपेंडेंस की लड़ाई के बाद, पहले स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों ने एक एक्ट बनाया, पुलिस एक्ट 1861. अब वो कॉलोनियल पावर थी, उनका उद्देश्य ये था कि देश को पुलिस करना. वो लॉ, वो पावर्स इस प्रकार से दी गई थी कि जो पुलिस है वो एक डेमोक्रेटिकली टू सर्व द पीपल ना हो, बट टू कंट्रोल द पीपल हो, टू रूल द पीपल हो. That colonial hangover still runs into the Indian police. हमारी या पुलिस की जो मेन या सबसे पहली ऑब्लिगेशन होती है वो होती है टू सर्व द पीपल एंड टू प्रोटेक्ट द नॉर्मल सिटीजन्स फ्रॉम द रॉन्ग डूअर्स. ये ऑब्वियसली एक बहुत ही पावरफुल और रिस्पेक्टफुल मोशन था, बट दिस हैज एक्चुअली लॉस्ट इट्स रिस्पेक्ट थ्रू टाइम. पुलिस एट्रॉसिटी का मतलब अ सिविल राइट वायलेशन जो कि पुलिस के द्वारा होती है जब वो एक्सेसिव फोर्स यूज करते हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए सिविलियन, जितना ज्यादा नेसेसरी है. यानी किसी को पकड़ने के लिए अगर कोई सिविलियन प्रोटेस्ट कर रहा हो तो उसको पकड़ने की बजाय
उसके ऊपर अटैक कर देना, 4-5 लोगों को मिलकर उसकी पिटाई कर देना, या फिर उसके ऊपर गोली चला देना, जबकि ऐसा जरूरत नहीं था। होता तो उसको आराम से पकड़कर जेल में भी ले जाया जा सकता था। इस प्रकार की चीजों को पुलिस एट्रोसिटी कहते हैं। या फिर किसी को पकड़ लिया, जेल में ले गए, उसके बाद उसको टॉर्चर किया उसका कन्फेशन लेने के लिए, ऑल दिस इंक्लूड्स इन द पुलिस एट्रोसिटी। पुलिस, इंटरेस्टिंगली जो ये वर्ड है ये हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और पुलिस एक्ट के अंदर डिफाइंड नहीं है। व्हाट एग्जैक्टली द वर्ड पुलिस मींस, दिस हैज नॉट स्पेसिफिकली बीन डिफाइंड, बट सीआरपीसी और जो पुलिस एक्ट है ये पुलिस की राइट्स और पुलिस की ड्यूटीज को डिफाइन करता है, उनकी क्या क्या ऑब्लिगेशंस है एंड व्हाट आर द पावर दे हैव गॉट। पुलिस टेक्निकली अगर डिफाइन करने को मतलब कहा जाए तो इसका मतलब यह है वो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पब्लिक ऑर्डर, क्राइम को डिटेक्शन करना और लोगों को सेफ रखना। ये कभी कभी हमारी, जिसको हम पुलिस, जो खाकी वर्दी वाले होते हैं, यूनिफॉर्म वाले होते हैं, वो भी हो सकता है। पुलिसिंग कई बार प्राइवेट सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस भी कर सकती हैं। पुलिसिंग इज बेसिकली जस्ट मेंटेनिंग द पब्लिक ऑर्डर, मेंटेनिंग द पब्लिक ऑर्डर ऑफ अ पर्टिकुलर सिस्टम, ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। अब एनी पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल जो कि स्टेट के द्वारा डेवलप किए गए हों, जिनका ऑब्लिगेशन है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, प्रिवेंट करना किसी भी तरीके की उसके अंदर प्रॉब्लम, डिटेक्ट करना, पनिश करना और इन्वेस्टिगेट करना क्राइम को, उस चीज को कहा जाता है पुलिस। पुलिस बेसिकली गवर्नमेंट की सिविल अथॉरिटी होती है और फंक्शन ऑफ द पुलिस इज बेसिकली नोन एज द पुलिसिंग। अब पुलिस को स्पेसिफिकली कई बार बड़े सारे से लाइसेंसिंग और रेगुलेटरी एक्टिविटीज के लिए भी इंटरेस्ट किया जाता है। तो किसी भी एरिया में कोई काम हो रहा हो तो उसके लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है तो वो पुलिस देती है। किसी को कुछ रेगुलेशन की कोई एक्टिविटीज है तो वो पुलिस के द्वारा किया जाता है। स्पेसिफिकली हम समझते हैं जो मेन फॉर्म ऑफ पुलिस है वो होती है जो यूनिफॉर्म पहनती है, द खाकी पुलिस जिसको हम कहते हैं। दे आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी। वाई? क्योंकि वो सोसाइटी के केओस को रोकने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दे आर दी वॉल बिटवीन द क्रिमिनल्स एंड द ऑर्डिनरी नॉर्मल लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स। वेन अ पर्सन अगर किसी भी जरूरत में, नीड में, डेंजर या डिफिकल्टी में होता है और उसको कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करे क्या ना किया जाए, या किसी के साथ गलत हो जाए, चोरी हो जाए, क्राइम हो जाए, तो पुलिस इज बेसिकली द मोस्ट परफेक्ट यूनिट टू अप्रोच दैट। हावेवर पुलिस के पास इसी काम के लिए, क्योंकि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ द सोसाइटी, दिस इज व्हाट कीप्स द सोसाइटी फंक्शनिंग, तो इसीलिए पुलिस को बड़े सारे से राइट्स और पावर्स भी दिए जाते हैं। पुलिस की अथॉरिटी इज एंटाइटल्ड टू दोज राइट्स जो कि ऑर्डिनरी लोगों को नहीं मिलते हैं, स्पेसिफिकली फॉर दैट सोल, ताकि सोसाइटी के अंदर एक बैलेंस बना रहे। पुलिस को स्पेसिफिकली राइट्स एंटाइटल्ड है। जैसे कि आप अगर एक ऑर्डिनरी सिटीजन है तो आप किसी का भी आईडी प्रूफ नहीं मांग सकते हैं। हाउएवर पुलिस कैन एक्चुअली चेक द आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन। आप अगर कोई ट्रैफिक लॉ को तोड़ेंगे तो आपको उसका चालान या उसका फाइन भरना पड़ेगा, आपका लाइसेंस भी जब्त हो सकता है। जरूरत पड़ने पर सुपर इमरजेंसी में पुलिस के पास अलाउड होता है, पुलिस को अलाउड होता है कि अगर जरूरत पड़ती है तो कभी कभी ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक भी कर सकते हैं। अगर वो किसी क्रिमिनल को परस्यूट कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है उस समय कि उनको ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने की वजह से उसको छोड़ देना जरूरी है। तो वो इस प्रकार के कुछ एक्स्ट्रा, और देयर आर सम मोर, देयर आर सेवरल राइट्स एंड पावर्स विच आर गिवन टू द पुलिस, ताकि वो ऑर्डिनरी सिटीजन्स को रॉन्ग डूअर से प्रोटेक्ट कर सके और पूरे सोसाइटी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सके। हाउएवर ऑल द पुलिस इज नॉट द सेम। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ऑफ ब्यूरो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश ने 236 केसेस रजिस्टर किए थे ह्यूमन राइट वायोलेशंस के सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर। पूरे के पूरे देश में 411 केसेस आए थे, जिसमें से 57% सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में थे। सेकंड हाईएस्ट थे दिल्ली के अंदर। ये वो केसेस हैं जहां पर पुलिस एट्रोसिटीज करती है और कॉमन सिटीजन उनके अगेंस्ट कंप्लेन करता है। इनकी कन्विक्शन रेट देश के सारे क्रिमिनल केसेस की कन्विक्शन रेट से बुरी है। इन सारे के सारे केसेस में 400 केसेस अगर 2 साल में रजिस्टर हुए हैं तो पूरे के पूरे 3 सिर्फ कन्विक्ट हुए हैं, जो कि उसके बावजूद भी री अपील पर बच जाते हैं। यानी कि पुलिस एट्रोसिटीज के जो केसेस होते हैं उनको फाइनली कहीं पर जजमेंट नहीं मिलती है। इसी कॉन्टेक्स्ट में ये पुलिस की एट्रोसिटीज, बढ़ती हुई एट्रोसिटीज, जो ये कॉलोनियल हैंगओवर ऑफ द माइंडसेट है कि इंस्टेड ऑफ द सर्वर एंड द प्रोटेक्टर ऑफ द कॉमन सिटीजन्स दे हैव बिकम द रूलर ऑफ द सिटीजन्स। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रामन्ना ने कहा कि दे आर ओरल, एक जजमेंट, एक ओरल उन्होंने ऑब्जर्वेशन की कि दे आर इन द फेवर ऑफ फॉर्मिंग स्टैंडिंग कमिटी, एक ऐसी स्टैंडिंग कमिटी जो कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स बनाए और ऐसे कोई भी केसेस जो कि कॉमन सिटीजन पुलिस की एट्रोसिटीज के अगेंस्ट करता है उनको इन्वेस्टिगेट करें, कमिटेड बाय द ब्यूरोक्रेसी एंड वेरी स्पेसिफिकली बाय द पुलिस ऑफिसर्स इन द कंट्री। क्योंकि पुलिस ऑफिसर्स के पास बेइंतहा पावर होती है। दे
इफ दे गेट एंग्री विद यू तो वो आपको काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं लीगली स्पीकिंग, और उनको कोई कुछ नहीं कर पाता है। अगर वो आपको गलत मामले में पिटाई भी कर दें, टांगे भी तोड़ दे, जेल में भी डाल दें, तो भी उसके बावजूद भी उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया जाता है, पुलिस एट्रॉसिटी। अब यहां पर ये जो चीफ जस्टिस की जो ओरल ऑब्जर्वेशन थी, वो पुलिस ऑफिसर्स अगर कोई सीरियस क्राइम कंडक्ट करते हैं उनके ऊपर स्पॉटलाइट करने के लिए थी। अभी अभी रिसेंटली एक केस हुआ था, आप सबने सुना होगा, गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में, जहां पे पुलिस रात को एक होटल के अंदर घुसी और वहां पे एक बिजनेसमैन की जान चली गई। दो अभी इसके बारे में और भी डिटेल्स आना जरूरी है। जो प्राइमा फेसी जो विक्टिम की तरफ से वर्जन है, विक्टिम की फैमिली की तरफ से वर्जन है, उसमें पुलिस जो ऑफिसर्स इसमें एक्यूज हैं, दे हैव बीन डूइंग दिस, उनके ऊपर पहले से इस प्रकार से इलीगल हत्या करने के कई सारे से चार्जेस लगे हुए हैं, उनके पास केसेस, उनके ऊपर केसेस दर्ज हैं। एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि गोरखपुर के इस केस के अंदर उस बिजनेसमैन को एक्सटॉर्ट किया जा रहा था और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। दो इसके रिजल्ट्स, अभी इस पे फाइनल इशू क्या है ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन आनी बाकी है। अब इस प्रकार से तमिलनाडु में भी सीबीआई ने अभी अभी एक चार्जशीट फाइल की है 9 पुलिसमैन के अगेंस्ट, जिसमें 2 फादर और सन डुओ थे, पी जयराज एंड जे बेनिक्स, जिनको जेल के अंदर कस्टोडियल डेथ, मतलब कि उनको पकड़ लिया गया था और जेल के अंदर टॉर्चर की वजह से, ज्यादा मारपीट की वजह से उनकी डेथ हो गई। ये सारे के सारे इंस्टेंसेस हैं। इसके साथ साथ आपने पिछले साल बहुत सारे वायरल वीडियो भी देखे होंगे जिसमें पुलिस जो भी लॉकडाउन के समय सिटीजन्स रूल फॉलो नहीं कर रहे थे उनको मैन हैंडल कर रहे थे, उनकी पिटाई कर रहे थे, उनके ऊपर डंडे चला रहे थे। वीडियो देख के आप शायद ये फील करें कि मे बी दिस इज राइट, कि चलो ये रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, बट दैट इज नॉट द वे। अगर कोई रूल फॉलो नहीं भी कर रहा है तो भी पुलिस वाले उसको मैन हैंडल नहीं कर सकते हैं, उसके साथ मार पिटाई नहीं कर सकते हैं। इवन अगर वो अरेस्ट को रेजिस्ट करता है तब भी उसको बिना मार पिटाई, बिना मैन हैंडलिंग के, बिना लड़ाई के, बिना एट्रोसिटी के उसको जेल लेके जाना होता है, ना कि पुलिस वहां के अंदर एकदम वायलेंट हो जाए या खुद क्रिमिनल की तरह बिहेव करने लग जाए। सीजीआई ने, चीफ जस्टिस ने ओरली ये बोला कि जब पॉलिटिकल पार्टी, व्हेन अ पॉलिटिकल पार्टी इज इन पावर, तो पुलिस ऑफिसर उस पार्टी के लोगों के साथ साइड करने लग जाते हैं। फिर जब सरकार बदलती है तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आ जाती है, तो यही जो पुलिस ऑफिसर थे, क्योंकि पता रहता है कि किसकी लॉयल्टी किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ है, न्यू पार्टी कम्स, गवर्नमेंट इन्हीं पुराने ऑफिशियल्स के अगेंस्ट एक्शन इनिशिएट कर देती है। तो जो ये नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया है पॉलिटिकल पार्टी की लॉयल्टी का पुलिस के साथ, वैसे तो ये काफी पुराना ट्रेंड है, पर सीजीआई ने बोला कि इस नए ट्रेंड को बेसिकली शुड स्टॉप इन इट्स ट्रैक्स ओनली, इसको ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और इसके साथ साथ पुलिस एट्रोसिटीज़ के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बताता हूँ, आप सब पढ़े लिखे हैं, अगर आपका कभी भी सामना पुलिस के सामने हो तो स्टे काम, वो जो कहें उनकी बातें माने, जो कुछ कहें उनके साथ रजिस्ट करने की कोशिश ना करें, बट ऑलवेज रिमेंबर अबाउट योर राइट्स। आपको अपने अधिकारों का पता होना चाहिए, एंड इफ एनी टाइम्स एनी सिचुएशन कम्स, ऑलवेज अग्री, जो भी वो कह रहे हैं उनकी बातों को मानते रहें उस समय के लिए। बाद में फिर उसके बाद आप अपने अधिकारों के अकॉर्डिंग आगे जो भी है चेंजेस कर सकते हैं। इफ यू नीड द सोशल मीडिया ऑफ मी, जस्ट सर्च फॉर अमित किलोर ऑन एनी ऑफ द सोशल मीडिया। हैव अ नाइस डे।